दोस्तों, दुनिया की राजनीति में इस वक्त एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। पहली बार नॉर्थ कोरिया के सैनिक रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित विक्ट्री डे पैरेड में मार्च करते दिखाई दिए। यह सिर्फ एक पैरेड नहीं थी, बल्कि दुनिया को दिया गया एक बड़ा राजनीतिक और सैन्य संदेश माना जा रहा है। 9 मई को रूस हर साल विक्ट्री डे मनाता है। ये वही दिन है जब सोवियत यूनियन के दूसरे विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर जीत हासिल की थी। इस मौके पर मॉस्को के रेड स्क्वायर में विशाल सैन्य परेड निकाली जाती है, जिसमें रूसी अपनी ताकत दुनिया को दिखाता है। लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा चर्चा जिस चीज़ की हुई वो थी नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की मौजूदगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहली बार उत्तर कोरिया के सैनिक आधिकारिक तौर पर इस परेड का हिस्सा बने। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में रूस और नॉर्थ कोरिया के रिश्ते तेजी से मजबूत हुए हैं। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस और पश्चिमी देशों ने भारी प्रतिबंध लगाए। ऐसे में रूस ने चीन और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों के साथ अपने संबंध और मजबूत करने शुरू कर दिए। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम सिर्फ दोस्ती दिखाने के लिए नहीं था, बल्कि पश्चिमी देशों और नाटो को एक राजनीतिक संदेश भी था। यानी रूस ये दिखाना चाहता है कि वह अकेला नहीं है और उसके साथ दूसरे देश भी खड़े हैं। नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच पिछले कुछ समय में कई अहम मुलाकातें भी हो चुकी हैं। इन मुलाकातों के बाद दुनिया भर में ये चर्चा तेज हुई है कि दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ रहा है। हालांकि रूस और नॉर्थ कोरिया दोनों ही देशों ने अपने कई संवेदनशील सैन्य दावों पर खुलकर ज्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया लगातार इन संबंधों पर नजर बनाए हुए है। दोस्तों, विक्ट्री डे पैरेड रूस के लिए सिर्फ एक सैन्य कार्यक्रम नहीं होता है, ये रूस की राष्ट्रीय पहचान और ताकत का प्रतीक माना जाता है। व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि यूक्रेन में हमारे सैनिक ऐसे ताकत का सामना कर रहे हैं जिसे पूरे नाटो देशों का समर्थन मिला हुआ है, लेकिन इसके बावजूद हमारे सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। ये एक राजनीतिक और सैन्य बयान है जिसमें नाटो पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो यूक्रेन को मदद दे रहे हैं, जैसे हथियार, ट्रेनिंग, खुफिया जानकारी और आर्थिक सहायता। पुतिन का मतलब यह है कि रूस सिर्फ यूक्रेन से नहीं बल्कि नाटो समर्थित ताकत से लड़ रहा है। फिर भी रूस की सेना मोर्चे पर प्रगति कर रही है। ऐसे बयान दोस्तों अक्सर युद्ध के दौरान अपने देश का मनोबल बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय संवेदनशील देने के लिए दिए जाते हैं। दोस्तों, किसी विदेशी सैनिक का उसमें शामिल होना अपने आप में बहुत बड़ा संकेत माना जा रहा है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया के बीच और ज्यादा रणनीतिक सहयोग देखने को मिल सकता है। वहीं पश्चिम देश इस बढ़ती नजदीकी को चिंता की नज़र से देख रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या यह सिर्फ एक पैरेड थी या फिर दुनिया में बन रहे नए गठबंधनों की शुरुआत का संकेत। दोस्तों, आप इस खबर को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।